अशोकनगर नाम का एक राज्य था जहाँ राजा नरेश राज किया करते। उसकी रानी का नाम लीलावती और राजकुमार का नाम महेंद्र था। वैसे तो वो एक अच्छा राजा था, लेकिन उसमें बस एक कमी थी, वो अपनी प्रजा के साथ बेईमानी करता था। सेनापति, महारानी कल राज्य भ्रमण के लिए गई थी, तो उनका बेशकीमती हार कहीं गिर गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे पूरी बात तो सुन ले, फालतू की चमचागिरी मत दिखा। जी 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 महाराज जी, बोलिए। राज में घोषणा कर दो कि जो भी महारानी के उस हार को ढूंढ कर लाएगा उसे उससे भी ज्यादा कीमत का इनाम मिलेगा। ठीक है महाराज। सेनापति ने राज्य में घोषणा करवा दी और अगले ही दिन एक आदमी वो हार लेकर आ गया। महाराज, मैं आपका हार ले आया, मैं आपका हार ले आया। ये औरतों वाला हार तुझे मेरा लग रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपकी महारानी का हार ले आया मैं। मुझे सड़क के किनारे कूड़े में पड़ा हुआ मिला। हाँ ठीक है, यहाँ रख दे और निकल ले। मेरा इनाम? कौन सा इनाम? वही जिसका आपने वादा किया था कि जो भी आपकी महारानी का हार लेकर आएगा उसे आप उससे भी ज्यादा कीमत का इनाम देंगे। ये तुमने मेरे मुंह से सुना था या फिर सिपाहियों के मुंह से? सिपाही आए थे राज में, तो उन्हीं के मुंह से सुना। हाँ तो जिसने वादा किया है उससे जाकर इनाम ले ले। मैंने तो कोई वादा नहीं किया। अरे ये तो सरासर बेईमानी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेईमान बोलने की? सिपाहियों, इसे धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। नहीं, ये अन्याय है। सिपाही उस आदमी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये सब देखकर महारानी और राजकुमार दोनों राजा को टोकते हैं। महाराज, अगर आपने कोई वादा किया था तो उसे पूरा करना चाहिए ना। वो बेचारा मेरा हार वापस लेकर आया है। हाँ पिताजी, आपने जो किया वो गलत है। महारानी, एक तो मैंने आपके लिए आपका हार ढूंढ के दिया और आप मुझे ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं। और राजकुमार, तुम तो अभी अंडे से भी नहीं निकले हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? राजा नरेश अपने सामने किसी की भी नहीं सुनता था और हमेशा ऐसा ही किया करता था। उधर वो आदमी अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे मैंने महारानी का हार ढूंढकर वापस किया और बदले में इनाम क्या मिला? लात। राजा नरेश बहुत बेईमान है। क्या उसने इनाम नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे महल से धक्के मारकर बाहर फिकवा दिया। कहता है सिपाही ने वादा किया था तो उसी से जाकर ले ले। ऐसा बेईमान आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। पिताजी, अब समय आ गया है कि अब इस राजा को उसकी औकात दिखाई जाए। अरे संजय बेटा, तू क्या करने वाला है? अब फिक्र ना करो, बस देखते जाओ मैं राजा को कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन राजकुमार महेंद्र राज्य भ्रमण पर निकला। उसके रथ के साथ सुरक्षा कर्मी और सेवक भी थे। लेकिन जब रथ महल लौटा तो सभी चौंक गए, क्योंकि राजकुमार गायब था। रथ में बस एक चिट्ठी रखी थी। महाराज, ये देखिए, रथ तो खाली है और इसमें एक चिट्ठी रखी है। क्या? राजकुमार कहाँ गया? जल्दी से वो चिट्ठी मुझे दो। राजा नरेश जल्दी से चिट्ठी खोलता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि अगर अपने राजकुमार को सही सलामत वापस देखना चाहते हो तो पूरा खजाना मेरे हवाले कर दो, वरना राजकुमार को भूल जाओ। महाराज, हमारे बेटे का अपहरण हो गया है, कुछ भी करके उसे वापस लाइए। घोषणा कर दो, जो भी मेरे बेटे को ढूंढकर वापस लाएगा उसे दरबार में सबसे ऊंचा पद दिया जाएगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। सभी लोग राजकुमार को ढूंढने में जुट गए और आखिरकार एक दिन के बाद एक आदमी राजकुमार को ढूंढकर महल ले आया। हाय मेरा बच्चा, तू कहाँ चला गया था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। महाराज, आपके बेटे को मैं सही सलामत वापस ले आया हूँ। अब मुझे सबसे ऊंचा पद दे दीजिए जिसका आपने वादा किया था। सबसे ऊंचा पद? अच्छा बच्चू, तेरी औकात महल की सीढ़ियों पर बैठने की भी नहीं है और चला है दरबार में बैठने। चुपचाप निकल जा यहाँ से। ये सुनकर दरबार में सभी चौंक गए। पिताजी, आपने इस आदमी से वादा किया था और अब आप अपने ही वादे से मुकर रहे हैं। ये तो सरासर बेईमानी है। तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था ना। ये राज मेरी मर्जी से चलता है और मैं जिसे चाहूँ उसे इनाम दूं या ना दूं। वो आदमी चुपचाप सर झुकाकर वहाँ से चला गया। लेकिन अगली सुबह राजा नरेश और रानी लीलावती जैसे ही उठे, उन्होंने देखा कि राजकुमार महेंद्र अपने कक्ष से गायब था। बिस्तर पर एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें लिखा था,
इस बार मुझे राज्य नहीं चाहिए बल्कि इसकी मौत चाहिए। शाम तक तुम्हें इसका सर मिल जाएगा। महाराज, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, इस बार तो सचमुच बुरा फंसे। सेनापति, सेनापति! सेनापति तुरंत हाजिर होता है। तुरंत राजकुमार को ढूंढो। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा मतलब है राज की शान चली जाएगी। ठीक है महाराज, मैं अभी सारे सैनिकों को इस काम पर लगाता हूँ। सेनापति कुछ समझ पाता इससे पहले राजा ने प्रजा को बुलाने का आदेश दे दिया। जब सभी लोग महल के बाहर जमा हो गए, राजा नरेश जनता के सामने आया। मेरे प्यारे प्रजानन, आज मेरी मदद करो। मेरा बेटा खतरे में है। मैं वादा करता हूँ कि जो भी उसकी जान बचाएगा उसे आधा राज और ढेरों इनाम दिए जाएंगे। प्रजा राजा की बात सुनकर एकदम शांत खड़ी रही। फिर अचानक भीड़ में से एक आदमी बोला, महाराज, आप तो इनाम का वादा करके फिर मुकर जाओगे। हमें पता है आपकी फितरत। ये तो सच कह रहा है महाराज। आपसे ज्यादा बेईमान तो हमने कोई नहीं देखा। हमें आप पर अब भरोसा नहीं है। और आप आधा राज्य देंगे? आपसे तो आधी मिट्टी का ढेला भी नहीं दिया जाता। ये सुनकर राजा पसीने पसीने हो गया। उसने मिन्नतें करनी शुरू कर दी। इस बार मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मेरा बेटा खतरे में है। महाराज, आपको आपकी बेईमानी का फल मिल रहा है, अब भुगतो। कोई भी प्रजानन मदद करने के लिए आगे नहीं आया। राजा उदास और घबराहट के साथ वापस अपने दरबार में पहुंचा और दरबारियों से बोला, तुम सभी बताओ, अब क्या किया जाए? कोई सुझाव दो। महाराज, आप ऐलान कर दो कि राजकुमार की जगह आप मरने को तैयार हो। तू पागल है, चुप रहे। महाराज, क्यों ना आप राजपद को छोड़ दो और बोल दो कि ये आप अपहरण करने वाले को दे रहे हो। तुझे कौन यहाँ पे लेकर आया? जा यहाँ से। महाराज, उसने लिखा था कि वो राजकुमार का सिर भेजेगा, तो अब सिर आ जाएगा तो उसी से पूछ लेंगे कि बाकी धड़ कहाँ है। सिर के साथ तो मुंह आएगा ही ना। राजा ये सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे अपनी बेईमानी पर पछतावा होने लगा। तभी सेनापति दौड़ते हुए अंदर आया और उसके पीछे सिपाही संजय के साथ राजकुमार को लेकर आ रहे थे। महाराज, मिल गए राजकुमार, और इसके साथ ये लड़का संजय भी है। संजय, इसने मेरे बेटे का अपहरण किया है। इसे अभी के अभी फांसी पर लटका दो। महाराज, हमें भी यही लगा था कि संजय ने राजकुमार का अपहरण किया है, पर असल में ऐसा नहीं है। राजकुमार खुद ही संजय के साथ बैठे थे और वापस आने को तैयार ही नहीं थे। क्या? ये क्या नाटक है? पिताजी, असल में संजय मेरा दोस्त है। उसके पिता के साथ आपने बेईमानी की थी और हमने सोचा कि आपको सबक सिखाया जाए कि बेईमानी कितनी महंगी साबित हो सकती है। क्या ये सब एक आम इंसान के लिए? ये आम इंसान मेरा दोस्त है। और पिताजी, आपने सिर्फ प्रजा से ही नहीं बल्कि मुझसे भी बेईमानी की है। आपने कहा था कि अगर मैं घुड़सवारी सीख लूंगा तो आप मुझे विदेश लेकर जाएंगे, लेकिन आपने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। ओह, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों सही हो। मैंने वाकई बहुत गलतियाँ की हैं। अब मैं वादा करता हूँ कि न सिर्फ मैं तुम्हारे साथ बल्कि प्रजा के साथ किए गए सारे वादे पूरे करूँगा। पक्का? अगर मैं वादा पूरा न करूँ तो मैं असली मर्द नहीं। ठीक है? ठीक। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच तुम रात को महल से बाहर कैसे निकले? अरे पिताजी, दरअसल इस सब में माँ और कई दरबारी भी मिले हुए थे। क्या? महारानी भी? जी महाराज, आपको सबक सिखाना था, गुस्सा ना होना। नहीं नहीं, आपने सही किया। अपने पति को खूब उल्लू बनाया। सब लोग हंस पड़े और राजा नरेश ने एक बार फिर अपनी गलती मानते हुए उसे सुधारने का वादा किया। इस तरह एक खुशहाल अंत हुआ और राजा ने अपने राज्य में फिर कभी बेईमानी न करने की कसम भी खाई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें